मुल्क भर के 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। 5 कौमी और 16 सूबाई नशिस्तों पर 191 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 25.5 लाख से ज्यादा वोटर्स वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। कौमी असम्बली की 5, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बलियों की 2-2 जबकि सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, पुलिस सिक्योरिटी के पहले, सिविल आर्म फोर्सेज दूसरे, जबकि पाक फौज के एहलकार तीसरे हिसार में फ़राइज़ अंजाम देंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। सियासी कारकुनों का पारा हाई, कई पोलिंग स्टेशन पर तू तकरार, गालम गलोच, फायरिंग के वाकयात। फिरोजवाला लाहौर में गोलियां चल गई, 3 अफराद जख्मी, पोलिंग का अमल मुअत्तल। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कारकुन एक दूसरे पर मुक्के बरसाते रहे। थानेदार ने वोटर्स पर लाठियां चला दी, थप्पड़ों की भी बारिश, खवातीन की दौड़े लग गई। लाहौर के हल्का NA 119 में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन नंबर 171 पर नून लीग और PTI के कारकुनान के दरमियान झगड़ा हो गया। हाथापाई, पुलिस ने PTI के कारकुनों को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। पंजाब के 12 सूबाई हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में 174 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। वोटर्स की तादाद 40,44,000 से ज्यादा। लाहौर की कौमी असम्बली के 1 जबकि सूबाई असम्बली के 4 हलकों में इंतखाब हो रहा है। कौमी असम्बली के NA 119 से अली परवेज और शहजाद फारूक समेत 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PP 147 लीगी उम्मीदवार मलिक रियाज और मोहम्मद खान मदनी समेत 11 उम्मीदवार मैदान में। PP 149 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद शुएब सदीकी और कैसर शहजाद समेत 14 उम्मीदवार। PP 158 से लीगी उम्मीदवार चौधरी नवाज और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोनी सलाई समेत 22 उम्मीदवार आमने सामने। PP 164 से लीगी रहनुमा राशिद मिनहास और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोहम्मद यूसुफ समेत 20 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। लाहौर समेत पंजाब और बलोचिस्तान के चंद अजला में आज और कल मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मोबाइल फोन सर्विस वजारत दाखिला की हिदायत की रोशनी में मुअत्तल की गई। PTI के मुताबिक फैसला इंतखाबी अमल को बिला तातुल शफाफ अंदाज में तकमील तक पहुँचाने के लिए किया गया। ज़िमनी इंतखाबात में भी जनरल इलेक्शन का माहौल, अवाम में जोशो खरोश, गहमा गहमी। वोटर्स ज़िमनी इलेक्शन में भी अपना कौमी फरीज़ा सरंजाम देना न भूले। छुट्टी का फायदा उठाते नौजवानों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पहुंची। लाहौर समेत कई इलाकों में वोटर्स का रश। कसूर में शगनों का गाना पहने दुल्हा भी अपना वोट कास्ट करने पहुंच गया। अवाम आज के ज़िमनी इंतखाब में भरपूर हिस्सा ले। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का बयान, कहा बानी PTI इस वक्त मुल्क कौम की आज़ादी के लिए जेल में बैठकर जंग लड़ रहा है। बानी PTI को जेल से निकालने के लिए और उनका बयानिया हम कोई गुलाम तो नहीं का साथ देना है। इस नाजायज जाली और मैंडेट चोर हुकूमत का बहुत जल्द खात्मा करना है। वोट डालने के बाद RO ऑफिस के सामने बैठकर फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 का मुतालिबा करना है। हमें किसी भी सूरत वोट गिनने वालों की गिनती मंजूर नहीं होगी। वोट देने वालों की इज्जत होगी जिसने वोट दिया है। RO के दफ्तर के सामने तब तक बैठना है जब तक आपको अपना हक ना मिले। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल सामने आ गया। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ईरानी मेहमानों को ज़ोहराना दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़रा ईरानी सदर से मुलाकातें करेंगे। कल शाम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर मंगल को लाहौर जाएंगे। मरियम नवाज और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें होंगी। मंगल की शाम कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें, मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी भी देंगे। पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका खुसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने ईरान के साथ MOU पर दस्तखत करने की मंजूरी दे दी। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के दौरान होंगे। पाक ईरान खुसूसी इक्तिसादी जोन का क़याम रमदान गबद सरहद पर होगा। इक्तिसादी जोन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सतह पर कायम किया जाएगा। जाली हुकूमत नहीं चलने देंगे। इस बार असम्बली बेची और खरीदी गई। जाली मैंडेट से आने वालों को हुकूमत करना नहीं बनता। मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब, कहा हमने धांधली के खिलाफ तहरीक को जारी रखना है। बलोचिस्तान से उठने वाली तहरीक पूरे मुल्क तक जाएगी। 2024 में 2018 से बड़ी धांधली हुई। बताओ बलोचिस्तान की असम्बली कितने में खरीदी? धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे, अब भी आगे रहेंगे। अगर आइन और असम्बलियों को रोंदोगे तो हम पहाड़ की तरह खड़े रहें। सियासतदानों को हमेशा इस्तेमाल किया गया।
कल सीट नहीं थी तो धांधली है, आज सीट मिल गई तो धांधली नहीं। सियासतदान सीटों पर न बिकें। टैक्स बेस ना बढ़ाई तो IMF का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान की माशी टीम का दौरा अमेरिका मुकम्मल। दौरे के इख्तिताम पर पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि IMF का मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। शराइत पर फैसला मई में होगा। IMF से जून जुलाई तक स्टाफ लेवल मुआहदे की ख्वाहिश है। इदारों की निजकारी पर काम जारी है। FBR निज़ाम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दे दिया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने के लिए इकदाम करेंगे। सऊदी अरब भी पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। कुछ ट्रांजैक्शन आइंदा दिनों में हो जाएंगी। चीनी मार्केट तक रिसाई के लिए भी कोशिशें जारी हैं। वफाक और KP फिर आमने सामने बिजली चोरी पर सींग फंसा लिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है बिजली चोरी वफाकी हुकूमत की नाअहली है। वफाकी वजीर का अपनी नाअहली छुपाने के लिए KP हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाना गैर मुनासिब। ओवैस लगारी को अपनी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं। बिजली के खालिस मुनाफा की मद में बकाया जात अदा करने के बजाय हम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले ही तजवीज़ दे चुके कि हमारे बकाया जात बिजली बिल्स में एडजस्ट किए जाएँ। वफाकी वजीर ओवैस लगारी ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात के लिए खत लिखा था। पानी PTI ने जेल से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर फिलफोर इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। PTI तर्जमान रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर है। गुज़श्ता कुछ वक्त से जो अदलिया के हालात हैं उस पर खत लिखा। पानी PTI के दस्तखत से 7 नकाती खत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भेज दिया। चीफ जस्टिस इंसाफ देने में नाकाम हो गए। ना चीफ जस्टिस खुद इंसाफ दे सके ना उनकी मातहत अदालतें। उन्होंने 6 जजों का खत दबाने की कोशिश की। हमारा तकाजा और मुतालबा है चीफ जस्टिस मनसब छोड़ दें। हमारी इत्तलात के मुताबिक फॉर्म 45 पर पहले से ही दस्तखत कराए जा रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है PTI को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त दे दी जाए। बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स क्लियर करार। गेस्टों का मामूली मसला। अस्पताल ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी टेस्ट के लिए 6 घंटे इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में रही, जहां उनकी इंडोस्कोपी समेत मुतअद्दिद टेस्ट किए गए। बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट कराने से इनकार किया और खून का नमूना नहीं दिया। एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, इको और ECG की गई। तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार। 3 हफ्तों से जहर का वावेला मचाया हुआ था। मामूली गैस्ट्रो की तशखीस हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बुशरा बीबी के मेडिकल पर रद्द-ए-अमल। कहा बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी गई। मौसूफा ने ब्लड टेस्ट कराने के लिए खून के नमूने देना ही मुनासिब नहीं समझा। ये था वो जहर जिसके लिए 3 रोज से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे सूली पर लटकी हुई थी। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि सरकारी खर्च पर होने वाले तिबी मुआयने की रिपोर्ट ने हार्पिक कहानी को झूठ साबित कर दिया। मैदे में कैमरा डालकर मुआयना करने पर हार्पिक के 4 कतरे तो क्या 1 कतरा भी नहीं मिला। कराची में अमन अमान आपैद। स्ट्रीट क्राइम की योमिया शरह 247 से तजावुज कर गई। 3.5 माह में स्ट्रीट क्राइम की 26,500 वारदातें रिकॉर्ड। डाकू रवां साल अब तक 63 शहरियों की जान ले चुके। कत्ल की 177 वारदातें। 63 अफराद डाकुओं के हाथों कत्ल हुए। अप्रैल में डाकू ने 13 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। रमजान के मुकद्दस महीने में लुटेरों ने 20 शहरियों को मामूली मजामत पर कत्ल कर डाला। 3.5 महीनों में भत्ताखोरी की भी 30 से ज्यादा वारदातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। पंजाब में मुनशियात फरोशी के खिलाफ लाहौर के SHO हडियारा अपने ही पेटी भाइयों के खिलाफ फट पड़े। वीडियो बयान में कहा इल्ज़ाम आयद किया कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट बड़े पैमाने पर मुनशियात के मुलजिमान को पकड़ने के बाद पैसे लेकर छोड़ देती है। CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस और SP कैंट के हुक्म पर रिकॉर्ड मुकदमा दर्ज किए। थाने में आमद रवानगी के बगैर CIA वाले मुनशियात फरोशों को ले जाते हैं। मैंने एहतजाज किया तो मेरे के खिलाफ स्पेशल रिपोर्ट बनाकर अफसरान को भिजवा दी गई। अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद होगी, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। साहिवाल में मेकअप कराने आई 4 दुल्हनें लुट गई। ब्यूटी पार्लर के अंदर डकैती की अनोखी वारदात। डाकू खवातीन के भेस में ब्यूटी पार्लर में दाखिल हुए। दुल्हनों का 18 तोले तलाई जेवर और मोबाइल फोन लूट कर फरार। माल सरकार
माली सरकार दिले बेरहम। फैसलाबाद में एएसआई के बेटे की शादी में सरकारी गाड़ी और फ्यूल का बेदरेग इस्तेमाल। बारात पुलिस वैन में बैठकर गई। पुलिस वैन में पेट्रोल भी सरकारी इस्तेमाल हुआ। पुलिस वैन का काम बारातियों को नहीं, मुल्जिमान को और पुलिस एहलकारों को ले जाना। शहरियों का सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल पर शदीद एहतजाज। चीनी इंजीनियर्स पर हमले की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट तनाज़ात का शिकार। इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम न होने के बावजूद आरपीओ हज़ारा डिवीजन मुअत्तल। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का वज़ीर आज़म को खत। आरपीओ हज़ारा की मुअत्तली का 9 अप्रैल का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ऑफिस ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म ऑफिस का आरपीओ हज़ारा की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने से इनकार। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग, 2 कस्टम एहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी। फायरिंग का वाकया यारक टोल प्लाजा पर पेश आया, जहां नामालूम मुल्जिमान ने कस्टम एहलकारों पर फायरिंग की। फैसल करीम कुंडी की कस्टम एहलकारों पर हमले की मजम्मत। कहा, पख्तूनख्वा में हर गुजरते दिन बदअमनी में इजाफा सूबाई हुकूमत की नाअहली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भड़के मारने के बजाय अपने फ़राइज़ पर तवज्जो दें। दहशतगर्दी पे पूरा सूबा परेशान है। हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल को अपनी कौम से बिछड़े 86 बरस बीत गए, मगर उनकी तालीमात आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा है। अल्लामा इकबाल वो शख्सियत हैं जिन्हें ताक़यामत सुनहरी अल्फाज में याद किया जाएगा। बहैसियत कौम हमें आज के दिन ये अहद करना चाहिए कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तालीमात पर अमल पैरा होते हुए मुल्क पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न